प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके घर में एक बहुत बड़ी कमी थी, संतान का अभाव। व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन संतान सुख न मिलने के कारण वे बहुत दुखी रहते थे। संतान की इच्छा और व्रत का प्रारंभ। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने नगर में एक ब्राह्मणी को देखा, जो हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करती थी और व्रत रखती थी। उसका जीवन बहुत सुखी था। व्यापारी की पत्नी ने उससे पूछा, बहन, तुम्हारे सुख का रहस्य क्या है? ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, मैं हर गुरुवार भगवान विष्णु का व्रत करती हूँ, पीले वस्त्र पहनती हूँ, केले के पेड़ की पूजा करती हूँ और व्रत कथा सुनती हूँ। भगवान की कृपा से मेरे जीवन में सुख समृद्धि है। ये सुनकर व्यापारी की पत्नी ने भी गुरुवार व्रत करने का संकल्प लिया। व्रत की विधि और आस्था। हर गुरुवार वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पीले वस्त्र पहनती, घर में भगवान विष्णु की पूजा करती, केले के पेड़ को जल चढ़ाती और व्रत रखती। वह बेसन के लड्डू और पीले चावल का भोग लगाती और श्रद्धा से कथा सुनती। कुछ समय बाद भगवान विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। भगवान का आशीर्वाद। एक दिन भगवान विष्णु ने स्वप्न में व्यापारी की पत्नी को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। अहंकार और भूल। समय बीतता गया। धीरे धीरे व्यापारी और उसकी पत्नी अपने सुख और धन में इतने लीन हो गए कि उन्होंने गुरुवार व्रत करना छोड़ दिया। अब वे गुरुवार के दिन पीले वस्त्र नहीं पहनते, पूजा नहीं करते, बल्कि उस दिन बाल कटवाते, कपड़े धोते और मांसाहार भी करते। भगवान विष्णु ये देखकर नाराज हो गए। कष्टों की शुरुआत। धीरे धीरे उनके घर में समस्याएं शुरू हो गईं। व्यापार में घाटा होने लगा, धन समाप्त होने लगा, घर में कलह बढ़ गई, पुत्र बीमार रहने लगा। एक दिन ऐसा भी आया कि व्यापारी को अपना घर तक बेचना पड़ गया। गरीबी और दुख। अब व्यापारी का परिवार दर दर की ठोकरें खाने लगा। भोजन तक के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता। एक दिन व्यापारी की पत्नी बहुत दुखी होकर रोने लगी और बोली, हे भगवान, हमने कौन सा पाप किया है? तभी उसे याद आया कि उसने गुरुवार व्रत करना छोड़ दिया था। पुनः व्रत का संकल्प। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह फिर से गुरुवार व्रत शुरू करेगी। अगले गुरुवार से उसने श्रद्धा के साथ व्रत करना शुरू किया। अब वह पहले से भी ज्यादा भक्ति और विश्वास के साथ पूजा करने लगी। भगवान विष्णु की पुनः कृपा। कुछ ही समय में चमत्कार होने लगे। व्यापारी को फिर से व्यापार में सफलता मिलने लगी। घर में धन आने लगा। पुत्र स्वस्थ हो गया। परिवार में सुख और शांति लौट आई। भगवान विष्णु पुनः प्रसन्न हुए और उनके जीवन में खुशियां भर दी। एक और पौराणिक प्रसंग। एक अन्य कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण था जो हर गुरुवार व्रत करता था। उसकी पत्नी इस व्रत को नहीं मानती थी और अक्सर उसका मजाक उड़ाती थी।
एक दिन उसने जानबूझकर गुरुवार के दिन घर साफ नहीं किया, बाल धोए, पीले वस्त्र नहीं पहने। इससे भगवान विष्णु नाराज हो गए और उनके घर में गरीबी आ गई। जब पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने सच्चे मन से व्रत किया और फिर से सुख प्राप्त किया। गुरुवार व्रत का महत्व। गुरुवार व्रत भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित होता है। इस व्रत को करने से धन समृद्धि आती है, विवाह में बाधा दूर होती है, संतान सुख मिलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। व्रत के नियम। गुरुवार के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा करें, नमक का सेवन न करें, बाल न कटवाएं, कपड़े न धोएं, मांसाहार से दूर रहें। व्रत की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु की पूजा करें, हल्दी, पीले फूल, चने की दाल चढ़ाएं। गुरुवार व्रत कथा सुनें, एक समय भोजन करें, पीला भोजन। सीख। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान की भक्ति में निरंतरता जरूरी है। अहंकार से विनाश होता है। सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। समापन। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवार का व्रत करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं।